तो बच्चों, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करने से पहले अब हम 3 लेक्चर हमारा हो चुका है नंबर सिस्टम का। बेसिक चीज़ें हम लगभग सीख चुके हैं। एक हमारा बेस जो होता है किसी टॉपिक के लिए, वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा तैयार हो गया है। अब हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जितना सीखें उसी को अप्लाई करेंगे। बाकी चीज़ें बहुत सारी नहीं हुई हैं अभी, वो इस क्वेश्चन के इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। 2-3 लेक्चर होंगे, क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे। 20-25 क्वेश्चन एक एक लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए निकल के आएंगी। तो एक चीज़ ये कहूँगा कि आप पेन पेपर लेकर बैठे, चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी, आप नोट करते चलेंगे और कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत आराम से वो दिमाग में बने रहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, वो भी हमारा जो सिलेबस में है डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, 11 नंबर का क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपके पास होगा ही पहले क्वेश्चन का। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ एक बार जरूर आप क्वेश्चंस को देखे होंगे, करने की कोशिश किए होंगे। और आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन करना कैसे है, समय कैसे कम लगाना है इसमें, और इन्हीं छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, इनमें कॉन्सेप्ट है हर एक क्वेश्चन में, इनका अप्लाई करके कैसे बड़े बड़े और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए पहला क्वेश्चन कि ए टू डिजिट नंबर ए बी इज एडेड टू अनदर नंबर बी ए, देन वी गेट ए 3 डिजिट नंबर, दस ए प्लस बी इक्वल्स टू। 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से कुछ हमें देखना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर में दो चीज़ें होती हैं। जो भी जितनी भी डिजिट होती हैं उनके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आप खूब जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान, इसको अंकीय मान बोलते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू या अंकीय मान। दूसरा होता है हमारा प्लेस वैल्यू। बच्चे, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं किसी भी नंबर में, चाहे वो जिस नंबर सिस्टम का नंबर हो। दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, एक अंकीय मान होता है और एक स्थानीय मान, जिसे प्लेस वैल्यू कहते हैं बच्चे। तो चूंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर होगा, जैसे मान लीजिए एक 2 डिजिट का नंबर है 25। ठीक है, तो इसमें 5 क्या है, यूनिट डिजिट है, और 2 क्या है, डेसिमल डिजिट है। ठीक है बच्चे, इसका मतलब दो चीजें यहां से देखिए, फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। जो भी नंबर होगा वही उसकी फेस वैल्यू होती है। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा बच्चे। ठीक है, फेस वैल्यू सेम वही होता है जो नंबर होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू जो होती है ना, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान डिसाइड होता है कि कौन से नंबर पर कौन सी डिजिट आ रही है। ठीक है, जैसे ये देखिए 5 जो है यूनिट डिजिट है, मतलब इसकी लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट। ये करस्पॉन्डिंग होता है 10 की पावर 0 के, मतलब 1 के। तो इसका स्थानीय मान अगर हमें निकालना हो तो 5 इंटू 10 की पावर 0 करना पड़ेगा, मतलब 5 होगा। ठीक है, ऐसे 2 का 2 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, यूनिट डिजिट से अगर हम बाएं तरफ बढ़ रहे हैं तो 10 की पावर +1 होती जाती है, मतलब दहाई वाले अंक के लिए 10 की पावर 1, सैकड़े वाले अंक के लिए 10 की पावर 2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कि मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर है 345, आपको 3 का स्थानीय मान चाहिए तो 3 लिख दीजिए, और इसके आगे जितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो इसके आगे लिख दीजिए। 4 का क्या हो जाएगा, जितना 4 के आगे डिजिट है, मतलब 4 के राइट साइड जितनी डिजिट है, तो एक डिजिट है 4 प्लस 300 प्लस 40, और 5 का हो जाएगा, कोई भी डिजिट नहीं है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर को 345 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी कितनी भी डिजिट का नंबर हो, आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये चीज़ें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसी पर पूछे गए हैं। सिंपल सा पहला जो फंडामेंटल तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है ये नंबर सिस्टम का, इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है बच्चे, देख लो 11th नंबर। आप हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे
तो क्वेश्चन आप इससे पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। ये है ए 2 डिजिट नंबर ए बी, इसमें दोनों डिजिट दी गई हैं ए और बी। ये 2 डिजिट का नंबर है ए और बी, इज एडेड टू अनदर नंबर बी ए। बी ए और ए बी में क्या डिफरेंस है? ए बी को भाई रिवर्स कर दिया जाएगा, जो जो भी डिजिट है उनको रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो इनको ऐड किया गया है तो एक 3 डिजिट का नंबर मिला है। तो पूछा ए प्लस बी क्या होगा। पहली बात तो जब दो मतलब किसी नंबर को रिवर्स करके उसी नंबर में ऐड कराया जाता है तो उस केस में क्या होता है बच्चे? एडिशन 11 इंटू ए प्लस बी, मतलब 11 इंटू जो डिजिट का सम होता है वो होता है। 11 में डिजिट का सम मल्टीप्लाई कर दें तो दो नंबर जिसमें से एक नंबर और उसी को रिवर्स करके उन्हीं की डिजिट को रिवर्स करके ऐड कराया जाए तो ये हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि ए बी को आप लिख सकते हैं 10a प्लस बी और बी को लिख सकते हैं 10b प्लस ए, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमेशा 11 और डिजिट्स का जो सम होगा वही है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इस केस में भी 11a प्लस बी, ये 3 डिजिट का नंबर है। a प्लस बी क्या हो कि ये 3 डिजिट का नंबर आए। मिनिमम क्या होना चाहिए भाई? भाई 9 होगा अगर a प्लस बी तो 2 ही डिजिट का नंबर आएगा, एटलीस्ट इसे 10 होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी होगा a प्लस बी वो ग्रेटर देन या और इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन आपसे मैच करा रहे हैं करा लीजिए। देखिए इसमें दो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं कि अच्छा 2a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, लेकिन a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका डी पार्ट ही होगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कंफ्यूजिंग सा कर देते हैं, ठीक है बच्चे। ये चीज़ समझ में आया, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब यही था। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, ये तो हम नंबर्स के डिजिट्स को रिवर्स करके इंटरचेंज करके दो नंबर की दो डिजिट का नंबर हो उनके डिजिट्स को रिवर्स करके या इंटरचेंज करके ऐड करके देख रहे हैं। ऐसे जब हम घटा दें, मान लीजिए डिफरेंस ले लें, मतलब ए बी और बी ए का हम डिफरेंस ले लें तो उस केस में क्या आएगा देख लीजिए। क्योंकि ये 10a प्लस बी होगा, दूसरा होगा 10b प्लस ए, इनका डिफरेंस हमेशा 9 और a और b का जो भी डिफरेंस होगा, मतलब 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स होता है, ठीक है। 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट होता है। अगर ऐड करें किसी नंबर को डिजिट्स को रिवर्स करके या डिजिट को इंटरचेंज करके तो जो भी नंबर आएगा वो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स होगा, और अगर डिफरेंस ले रहे हैं तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट आएगा, ठीक है बच्चे। इसी पर एक क्वेश्चन इसमें और होगा, वो भी देख लीजिए, डिफरेंस पर होगा। वो भी कैसे आते हैं ये क्वेश्चन, ये कि 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। If we reverse the digit of a 2-digit number, then the difference between original number and new number is 45. डिफरेंस होता क्या है बच्चे? 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, तो ये कितना दे रखा है आपको? 45। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें पूछा ही आपसे वही है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। नीचे ही एक 3 डिजिट के नंबर के बारे में पूछा गया, देखिए, ठीक है। 3 डिजिट के नंबर के बारे में पूछा गया है। ये 3 डिजिट नंबर विच ऑन बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर 3 डिजिट नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर गिव्स 495। बोल रहा है एक कोई 3 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए बीसी है, तो बोल रहा है कि इसमें फिर एक कोई दूसरा नंबर बनाया जाता है, लेकिन इस बार डिजिट जो है रिवर्स ऑर्डर हो जाती है, मतलब सी 100th प्लेस पे हो जाता है, बी का प्लेस वही रहेगा, ए जो हो जाता है वो आ जाता है यूनिट प्लेस पर। अब जो नंबर बना इनके बीच का जो डिफरेंस है बच्चों, वो कितना दे रखा है आपको? 495 दे रखा है। तो डिफरेंस दे रहा है, तो बी तो भाई अपनी ही जगह पर है,
ए का यहाँ पर प्लेस क्या है, 100th। यहाँ पर सी का प्लेस क्या है, 100th है। यहाँ पर सी का प्लेस क्या है, 1 यूनिट है। यहाँ पर ए का प्लेस क्या है, 1 है। बी का प्लेस यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 ही है। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, आप बताओ एग्जैक्टली मुझे, ऐसे ही बिना कुछ लिखे। भाई ए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है, तो 99 ए हो जाएगा। ऐसे ही सी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर भी 99 सी हो जाएगा डिफरेंस। लेकिन सी इधर छोटा है, इधर बड़ा है, तो सी को हम माइनस में कर देंगे। ये बराबर आपको कितना दे रखा है, 495 दे रखा है बच्चे। क्या दे रखा है, 495। ठीक है, तो ए माइनस सी आपसे पूछा क्या है, द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज। चलो देखते हैं, ए माइनस सी आपका आ गया, कितना आएगा यहाँ से, 5 है। ठीक है, ई और सी का जो डिफरेंस आएगा वो 5 आएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज। मिनिमम पॉसिबल पूछा है आपसे। ठीक है, ए और सी का डिफरेंस जो है 5 है, तो ए को हम 6 ले लें, मिनिमम करना है। ए को हम 5 ले लें, सॉरी 3 डिजिट का नंबर भी बनाना, ये भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ए को हम पहले देखिए, पहला केस, इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अब ए और सी का जो डिफरेंस है वो है हमारा 5 है। बोला है इसमें कि मिनिमम जो भी डिजिट्स का सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिनिमम हो, तो उस केस में सम क्या होगा, ए और बी और सी का। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। इसको करने के लिए बच्चे, ए और सी का डिफरेंस आपका आया है 5, नंबर है ए बी सी, जिसमें ए और सी का डिफरेंस आया है 5। दूसरा नंबर भी हमारा 3 डिजिट का ही है, सी बी ए। ठीक है, अगर हम ए को 5 लेंगे तो सी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चे। और इस केस में अगर हम सी 0 करेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा। इसका मतलब मिनिमम क्या होना चाहिए, ए को 6 होना चाहिए और सी को 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू 6 हो जाएगी और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगा, 1 और ये 6, मतलब दोनों नंबर्स 3 डिजिट के बन रहे हैं। तो अब बोला है मिनिमम, तो बी को हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिफरेंस यही आएगा। तो सम पूछा है तो 6 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का जो मिनिमम सम आएगा वो यही आएगा, मतलब 7। ठीक है, तो मिनिमम 7 आ गया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ बहुत सारा वेरिएशन कर सकते हैं क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ बोल दिए कि ऐसा पॉसिबिलिटी होने के लिए कि डिफरेंस जो है वो 495 आए, तो मिनिमम ए बी सी का सम, मतलब डिजिट्स का सम क्या होगा। ये वेरिएशन कई तरीके से वो कर सकते हैं एग्जाम में। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो डिफरेंस आया है कैसे आया है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमें जानना है और उसी का एप्लीकेशन है। यहाँ जो वेरिएशन करेंगे थोड़ा सा आप दिमाग लगा के आराम से कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, ये नंबर में चाहे 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अच्छे से समझिए, उसका एप्लीकेशन कीजिए। और क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी हम डिस्कस भी करेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। इसमें पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इतना बड़ा प्रोडक्ट है देखिए, 708090 मल्टीप्लाई बाई 40506010102030, और ये आपको ये दे रखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, पूछा भी गया है मल्टीप्लिकेशन कई बार, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक हमने ऐसा कुछ सीखा नहीं कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े, तो उसी चीज को यहाँ सीखेंगे कैसे क्या है। ठीक है, एक चीज होता है बच्चे कि डिजिटल सम होता है, किसी भी नंबर का डिजिटल सम होता है। ये डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम वो होता है बच्चे किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए जो भी नंबर है
3 डिजिट का ये नंबर है। इसमें 9 से डिवाइड अगर करें तो जो रिमाइंडर आता है वही डिजिटल सम होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी देखिए। किसी भी नंबर में जैसे ये 4 5 6 7 8 0 1 एक ये 3 और 4 3 7 डिजिट का नंबर है। इसका डिजिटल सम क्या होगा कि जितनी भी इसकी डिजिट्स हैं उनको ऐड करिए। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 1, ये कितना होगा? 4 5 9 6 15 7 22 8 30 1 31। ठीक है, 31 के डिजिट्स को फिर से ऐड करिए। 3 + 1 4, तो ये 4 जो होगा इस नंबर का डिजिटल सम होगा। ठीक है, डिजिटल सम मतलब तब तक इनके डिजिट्स को ऐड करते रहना है जब तक सिंगल डिजिट का एक नंबर ना आ जाए। ठीक है, जो सिंगल डिजिट का नंबर आ गया इसी को बोलते हैं हम डिजिटल सम। इस नंबर का डिजिटल सम 4 है और 31 का भी डिजिटल सम 4 है। ठीक है, इस नंबर में अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे 8 1 9, इसका मतलब 0 रिमाइंडर। ठीक है, 5 4 9, इसका मतलब 0 रिमाइंडर। 6 और 7 है, इनको ऐड करा लीजिए, 6 7 13 और उनकी डिजिट्स को ऐड करा लीजिए तो मतलब इसका आ जाएगा 3 + 1 4, डिजिटल सम 4 आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम 9 से डिवाइड करने पर जितना भी रिमाइंडर आए वही उसका डिजिटल सम होता है। इसको निकालेंगे कैसे? डिजिट्स को ऐड करेंगे, तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक एक सिंगल डिजिट का नंबर ना आ जाए। इसी को कहते हैं परसिस्टेंस एडिशन। ठीक है, परसिस्टेंस एडिशन बोलते हैं और उसी से आपका डिजिटल सम आ जाता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं उसको आप देख लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं डिजिटल सम में। डिजिटल सम में छोटी छोटी चीजें, आप उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप नोट भी करना चाहें तो नोट कर लें, लेकिन इस समझने वाली बात है, इसमें कुछ नोट करने लायक है नहीं ऐसा कुछ। तो डिजिटल सम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आराम से आपका करा देता है। ठीक है, डिजिटल सम जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं n1 और n2 तो इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम मतलब दोनों नंबर्स का डिजिटल सम की मल्टीप्लिकेशन को ही, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा दोनों का डिजिटल सम का मल्टीप्लिकेशन, ये रिजल्ट जो आएगा मल्टीप्लिकेशन का उसका डिजिटल सम होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए 14 × 35, इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसका डिजिटल सम क्या हुआ? 5 हुआ। इसका डिजिटल सम 8 हुआ। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 40 हुआ। तो डिजिटल सम क्या है? 40 का 4। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम 4 ही होगा बच्चे। ठीक है, तो आप करके देख लीजिए। 14 25 70, 14 3 42, 7 49, इसको ऐड करेंगे 4 + 9 + 0 मतलब 13, डिजिटल सम क्या आएगा? 4 आएगा, किसके बराबर? मतलब दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों नंबर्स के डिजिटल सम का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, जो रिजल्ट होगा उसका डिजिटल सम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे हम इसको देखते जाएंगे। डिजिटल सम आप अभी यहाँ इतना ही सीखिए, बाकी इससे परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं, परफेक्ट क्यूब कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम देखते जाएंगे और समझाते जाएंगे आपको कि क्या है कैसे है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसका डिजिटल सम क्या होगा बच्चे? भाई 9 का मतलब 0 ही होता है, और 8 7 15, 15 का मतलब 5 1 6 हो गया इसका डिजिटल सम। पहले वाले नंबर का। दूसरे वाले नंबर का 5 और 4 9, इसका मतलब 0, तो इसका डिजिटल सम 6 हो गया। 9 का मतलब बच्चे कि 9, ये 9 से डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर, तो इसको 0 कंसीडर करेंगे। 6 है बचा तो 6 ही आएगा 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। ठीक है, या आप ऐड भी कर सकते हैं 5 4 9 6 15, तब भी आपका 6 ही आएगा। ठीक है, इसमें 4 + 5 + 6 भी कर दें, 5 4 9 6 15, जिसका डिजिटल सम 1 + 5 = 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 1 2 1 3 3 6, तीनों नंबर्स का डिजिटल सम 6 6 6 है। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा बच्चे? 9 होगा।
ठीक है, 9 होगा, या बोले तो 0 रिमाइंडर होगा 9 से डिवाइड करने पर। दोनों बात एक ही है। इसमें देखिए किसका डिजिटल सम 9 है। 9 का मतलब बच्चे 0, 3 और 6, 9 0 हो गया। 4 7 4 11, 1 12, 6 18, ये भी 9 से 18 डिविजिबल है, तो यहाँ तक हमारा 0 हो गया। आगे बढ़िए, 8 3 11, 2 13, 9 का मतलब 0, 13 6 19, 2 21, 21 का मतलब 3, जो कि 9 के बराबर नहीं है, तो ये रिजल्ट आपका नहीं हो सकता है। इस नंबर का देखिए डिजिटल सम क्या आ रहा है। 8 2 10, 1 11, 6 17, 3 20, 5 25, 7 32, 32 8 40, 5 45, 1 46, 3 49, 8 57, और ये 9 का मतलब 0, 57 प्लस 6 63, 63 प्लस 2 65, मतलब 6 प्लस 5 बराबर 11, 11 का मतलब 2, 2 आएगा इसका डिजिटल सम, मतलब ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर से चेक करिए, 2 प्लस 9, 9 का मतलब 0, 2 प्लस 2 4, 4 6 4 10, 10 4 14, 1 15, 3 18, इस इधर मतलब 18 आ गया। 9 का मल्टीपल है तो ये 0, 5 7 5 12, 9 मतलब 0, 7 5 12, 8 20, 8 28, 6 34, 2 36, 36, 36 का मतलब 0 या 9, चाहे जो बोलें। तो इसमें आ रहा है आपका डिजिटल सम 9 आ रहा है बच्चे, डिजिटल सम इसमें 9 आ रहा है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चौथे ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपका यही होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए इसको। 9 2 11, 1 12, 6 18, 18 का मतलब 0, तो 3 प्लस 5 8, 7 15, 8 23, 1 24, 3 27, 5 32, 9 41, 7 48, 56, 58, 58 का मतलब 8 5 13, 3 1 4 आएगा इसका डिजिटल सम। तो आपका ऑप्शन यही मैच कर रहा है। अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली बात बच्चे, अगर मान लीजिए इसी में दो नंबर्स के हो जाते, दो नंबर्स के डिजिटल सम सेम हो जाते, मतलब डिजिटल सम दोनों नंबर्स के 9 और 9 हो जाते, तब आपको चेक करना पड़ता मल्टीप्लिकेशन। वो क्यों? कि जरूरी नहीं जिस नंबर का डिजिटल सम 9 हो तो वो इसका मल्टीप्लिकेशन ही हो, इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही हो, तीन नंबर्स का, जरूरी नहीं। मतलब जो बात मैंने पहले बोली कि इनका डिजिटल सम जो भी है नंबर्स का, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई किया जाए, तो रिजल्ट जो भी आएगा उसका भी डिजिटल सम इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा ये सही नहीं है। वाइस वर्सा मतलब कोई और नंबर जिसका डिजिटल सम 9 हो, जरूरी नहीं कि इसका मल्टीप्लिकेशन ही हो। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे हमेशा। अब एक नीचे क्वेश्चन दिया वो डिजिटल सम पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट डज नॉट फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट चेक करने के लिए आप एक ट्रिग्नोमेट्री में एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 3 का आपको ट्रिपलेट चेक करना होता तो क्या करते थे आप, 3 का स्क्वायर करते थे 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 करते थे, इसका आधा कर देते थे 4.5, अब इसमें प्लस 0.5 ऐड करा देते थे या माइनस 0.5 कर देते थे, तो आ जाता था दोनों इसका ट्रिपलेट। तो एक आया आपका 4, यहाँ से इधर वाले से आया आपका 5। ठीक है, तो ये एक तरीका है, इससे भी आप करा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्क्वायर यहाँ पर बड़ा कराना पड़ेगा और चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिटल सम वाला तरीका यूज करेंगे बच्चों। डिजिटल सम का तरीका यूज करेंगे, कैसे? कैसे करेंगे देखिए, 7, इसमें जो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा कोई भी ट्रिपलेट इसमें, तो ये बड़ी वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी हर केस में, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, समझ में आया, हाइपोटेन्यूज होगा। तो
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, मतलब एल स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो भाई आपको वेरीफाई करना है। एक में ये 5 7 6 7 6 8 9 6 0 बड़ी वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इसका डिजिटल सम क्या है? 5 7 12 6 18, 18 का मतलब 9। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे अगर आप, इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ही इसका 9 ही आएगा डिजिटल सम, क्योंकि 81 होता है। इस वाले का 7 6 13 8 21, 21 का मतलब 2 + 1 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा? 9 6 15, 9 6 15 का मतलब 6, 6 को स्क्वायर करेंगे तो आप 36 आएगा। इसका मतलब ये इसका भी डिजिटल सम 9 आएगा। तो ये मिलता जुलता लग रहा है आपका कि नहीं, हो सकता है कि स्क्वायर इसका करें इसका करें तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला चेक करिए आप, इसका स्क्वायर करेंगे 5 7 6 का तो 9 आया पहले, 7 5 6 का क्या आ जाएगा? 7 5 12 6 18, 18 का मतलब 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही, 9 4 5 का मतलब 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही। इसका भी सही है, हो सकता है स्क्वायर हो। ठीक है, इसका देखिए 7 6 13 5 18, इसका डिजिटल सम 9, तो इसका भी स्क्वायर का 9 ही होगा। 8 1 9 6 15, 15 का मतलब 6, 15 का मतलब डिजिटल सम 6, स्क्वायर करेंगे तो 6 4 36, 9 ही आएगा डिजिटल सम। इसका क्या आएगा? 9 5 14 1 15, 15 का मतलब 6, स्क्वायर करेंगे तो इसका 9 ही आएगा डिजिटल सम। इसका चेक करिए 7 5 12 6 18, 18 का मतलब 9, स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। 5 2 7 1 8, स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 5 2 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1 आ गया डिजिटल सम। इसका 4 1 5 3 8 1 9, 9 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18, इसका मतलब डिजिटल सम ओवरऑल 9, इसमें भी 9 आएगा डिजिटल सम ऐड करने के बाद, इसमें भी डिजिटल सम ऐड करने के बाद 9, इसमें क्या आएगा? 1। ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसका डिजिटल सम 9, इसका डिजिटल सम 1, ऐड करेंगे तो 10, डिजिटल सम 1 जो कि 9 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये राइट एंगल का ट्रिपलेट नहीं बनाता है बच्चे। ठीक है, तो ये देखिए आप आराम से कैसे आपका एक बड़ा बहुत बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कैसे डिजिटल सम से हो गया। अब इसी डिजिटल सम में कुछ चीजें आपको और बता देता हूँ, एक दो चीजें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे हम, फिर करेंगे। ठीक है, वो क्या है उनको देखते हैं। डिजिटल सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के, इसका जो डिजिटल सम होगा आप देखिए, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आप देखिए कौन कौन से। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, इसका डिजिटल सम क्या होगा? एक स्क्वायर का एक ही होगा। इसका क्या होगा? 4 होगा। इसका क्या होगा? 9 ही होगा। इसका क्या होगा? 7 होगा। इसका क्या होगा? 7 होगा। इसका क्या होगा? 9 होगा। इसका क्या होगा? 9 4 13, 3 1 4, इसका मतलब 4 होगा। 6 4 10 का मतलब 1 होगा। इसका मतलब 9 होगा। आप किन्हीं भी कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चे, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 9 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, 1 4 9 7, यही
किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 9, 7 के अलावा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप हमेशा इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात यही डिस्कस कर लेते हैं, कि परफेक्ट क्यूब का भी ऐसे, परफेक्ट क्यूब का आप वेरीफाई करेंगे, इतना बता दे रहा हूं भी मैं, आप जरूर वेरीफाई खुद करके देखें, तभी आपके दिमाग में चीजें रहेंगी, ठीक है। किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का डिजिटल सम जो होगा वो हमेशा या तो 1 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर केस में 1, 4, 9, 7, ठीक है। और परफेक्ट क्यूब नंबर का हो सकता है सिर्फ 1, 8 और 9, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा तो इसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या तो 8 होगा, या 9 होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 1, 4, 9, 7 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये दो बातें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, बहुत ही कैलकुलेशन में आपको आराम से आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। पी एन, देखिए अगला क्वेश्चन 21 का जो है, ई पी एन क्यू रिप्रेजेंट्स टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर। अच्छा चलिए बच्चे, ठीक है, एक कॉल आ रही है तो ज़्यादा समय ना लें। ये क्वेश्चन आप 21 क्वेश्चन आप करिएगा, बाकी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थोड़ा आप घूम टहल लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा मौज मस्ती कर लीजिए, और फिर उसके बाद फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। ओके बाय।